अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। और जिसको लोग मुक्ति समझ रहे हैं, वास्तव में मुक्ति नहीं बंधन है, गुरुदेव बतला रहे थे। और वो पहले था सालोक्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। और कल हम लोग चर्चा किए थे सादृश्य और सायुज्य पर चर्चा हो रही है। तो सादृश्य के विषय में बतला रहे थे कि इसमें यदि कोई इतना तपस्या करने के बाद अगर सादृश्य मुक्ति में पहुंचेगा तो ईश्वर के समान दिखेगा, केवल दिखेगा, उसमें वह शक्ति नहीं होगी, ना वह बल रहेगा, ना वह ज्ञान रहेगा, केवल सदृश उसके जैसा। ये क्या पागलपन है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। ये तो असली और नकली वाली बात हो गई, एक असली ईश्वर और एक नकली ईश्वर, है ना। तो उदाहरण दिए, उसको याद कर लेते हैं, अभी के लिए फिर से पढ़ लेते हैं। यह सादृश्य तो वैसा ही है जैसे असली शेर और नकली शेर मिट्टी या काठ का बना हुआ। इस मिट्टी के नकली शेर से तो असली गीदड़ ही अच्छा है। और कुछ बाकी था, लाइन कल पढ़े नहीं थे, उसको भी पढ़ लेते हैं, अभी उस पर चर्चा नहीं हुई थी। एक असली आम, सेब, केला और अंगूर होता है, एक असली, और एक नकली होता है। एक असली आम, सेब, केला और अंगूर जो आप मार्केट में देख रहे हैं ना, वो असली वाले जो दुकानों में जो खरीद के हम लोग खाते हैं, एक असली होता है, एक नकली देखने के लिए होता है। गुरुदेव लिखे हैं नकली फल मिट्टी, काठ या और किसी दूसरी चीज का बना हुआ होता है। सिर्फ शो के लिए इसको रखते हैं, देखने के लिए, है ना, सजावट के लिए रखते हैं लोग, है ना। कुछ मिट्टी के फल हैं या काठ के हैं, या आजकल तो प्लास्टिक के भी बनते हैं, अनेक तरह से बन रहे हैं। देखने के लिए, सजावट के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते वो, है ना। इस नकली मिट्टी के बने हुए अंगूर आदि मेवों से असली मक्का, ज्वार और बाजरे का दाना भी अच्छा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं नकली मिट्टी का जब बना हुआ है, अंगूर है, मेवा है, जो कुछ है, सूखे फलों को मेवा कहते हैं, है ना, उससे तो सबसे अच्छा है कि अब असली वाला मक्का, ज्वार और बाजरे का दाना जो आप खा सकते हैं। नकली और मिट्टी के बने हुए राजा की अपेक्षा एक असली काश्तकार भी अच्छा है ना। एक मिट्टी का बना हुआ राजा कुछ भी नहीं कर सकता, उससे अच्छा तो एक असली काश्तकार भी है ना। कलाकार कुछ होते हैं, है ना। इस सदृश्य मुक्ति से तो असली मनुष्य ही रहना अच्छा है। ऐसे सादृश्य मुक्ति की अपेक्षा तो आप अभी जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इतना जो पूजा पाठ, नमाज, गिरजा और जो कुछ भी है, ये सब करने के बाद अगर आप सादृश्य मुक्ति की ओर पहुंच गए, लाभ क्या होगा, कुछ भी नहीं। आपके अंदर ना वो पावर होगा, ना ज्ञान होगा, ना कुछ भी होगा, तो फायदा क्या। इससे अच्छा तो योगाभ्यास करके और निरंतर अष्टांग योग का पालन करते हुए, हर दिन नियमित योगाभ्यास करते हुए, शरीर को स्वस्थ निरोग रहते हुए इस संसार में आनंद से रहिए। और जब शरीर छूटेगा तो भी आप स्वस्थ निरोग रहते हुए, निर्मल निरामय रहते हुए आत्मलोक में आनंद से विचरण करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ भी है आपकी कल्पना है सब। तो अच्छी कल्पना कीजिए। ये जमराज, जमदूत, स्वर्ग, नरक, अजूल फजूल बातों को लेकर माथा खराब करके क्या फायदा। कुछ भी फायदा नहीं है। उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। वो तो काठ के घोड़े जैसे हैं, मिट्टी के बने हुए राजा जैसे हैं। उस जगह पर जाकर के क्या करेंगे। वो तो काठ और मिट्टी का तो कम से कम पकड़ भी सकते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मन की कल्पनाएं हैं, सिर्फ मन की कल्पनाएं। और इसके लिए इतना ही जो है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब होता है।
और कुछ साधु संत लोग जो तपस्या कर रहे हैं पहाड़ पर्वत में बैठ करके, है ना, वो भी वही मुक्ति के लिए 4 प्रकार की मुक्ति में से जिसको पसंद है वो मुक्ति का तैयारी कर रहे हैं। यह कोई मुक्ति नहीं है, सब बंधन है, और सब धोखा है, ढकोसला है। आप शांति से अष्टांग योग का पालन कीजिए। सुंदर से जीवन जीना है हम लोगों को, है ना। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच हृदय से निकल जाए, इसके लिए बैठ करके ध्यान मग्न होकर के सदगुरुदेव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, प्रणव करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और अपने शरीर के चक्रों का भेदन करना चाहिए। अगर आप शरीर का चक्र भेदन करना शुरू कर देंगे ना, अच्छा से साधन ध्यान तपस्या, तो संसार चक्र के इस चक्रव्यूह से ऊपर निकल आएंगे आप, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तब आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो है साक्षात ब्रह्म है ना, सच्चिदानंद ब्रह्म है आप। और आप अकेले ही नहीं, जितने जीवन दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ब्रह्म है, और इन सब की महिमा से यह अखिल विश्व ब्रह्मांड भासित हो रहा है, यह जड़ संसार भासित हो रहा है। करने वाले तो आप ही हैं। इसलिए ये तो रह गया हम लोग का सादृश्य मुक्ति के विषय में। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब यह पूरा हुआ नहीं है, यह दूसरा पैराग्राफ में अब क्या लिख रहे हैं गुरुदेव। सायुज्य मुक्ति इससे भी खराब है। अब ये रहा सादृश्य मुक्ति, अब सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति पाने वाला भक्त अपने व्यक्तित्व को ईश्वर में लोप कर देता है। विलीन हो जाना चाहते हैं लोग ईश्वर में, है ना। कहते हैं क्या ये प्रकाश है छोटा सा और विशाल प्रकाश में विलीन हो जाएगा। ये बूंद है पानी का, एक बूंद विशाल समुद्र में विलीन हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, जो अभी लिखे उसी को बता रहे हैं ना। ये है सायुज्य मुक्ति। या आप हम कोई भी अगर वैसा मुक्ति चाहेंगे तो शरीर छूटते ही उस विशाल ब्रह्म में विलीन हो जाओगे, है ना। आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप सर्वथा नष्ट हो जाएंगे, है ना। ये है सायुज्य मुक्ति। अब पढ़ते हैं सदगुरु क्या कह रहे हैं। सायुज्य मुक्ति इससे भी खराब है। सायुज्य मुक्ति पाने वाला भक्त अपने व्यक्तित्व को ईश्वर में लोप कर देता है। वह सर्वथा नष्ट होकर ईश्वरत्व के समुद्र में डूब मरता है। ईश्वर भी सायुज्य मुक्ति पाने वाले भक्त को समूचा निगल कर पचा लेता है, फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब इस मुक्ति पाने वाले का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, व्यक्तित्व ही नहीं रहेगी, तो वह मुक्त है या बद्ध, इसे कौन जानेगा। ईश्वर है या नहीं, इसे कौन जानेगा। इस ईश्वर में मिले हुए हैं, इस ईश्वर मिले हुए ही नहीं रहेंगे, कहाँ गया, नहीं रहेंगे, तो हम मुक्त है या बद्ध, इसे कौन जानेगा। एक मिनट इधर उधर हो गया, है ना। हम ईश्वर में मिले हुए हैं, इसका अनुभव कौन करेगा। पत्थर चाहे गंगा में पड़ा हुआ है या कीचड़ में, उसे क्या मालूम। मुर्दे के ऊपर जैसे एक मन वैसे ही 100 मन बोझ। पत्थर में यदि दुख का अनुभव नहीं है तो सुख का भी अनुभव नहीं है। मृतक यदि दुख से अलग हो गया तो सुख से भी अलग हो गया है। यही कारण है कि कोई मनुष्य मर जाना या पत्थर हो जाना नहीं चाहेगा। एक राजा एक हिरण को खाकर अपने में पचा लेता है। हिरण मर कर पचकर और राजा में मिलकर राजा हो जाता है। तो इससे हिरण को क्या, क्यों हिरण या हिरण का शरीर राजा में मिल गया। अब जो राजा का शरीर सुख पा रहा है उसे हिरण का शरीर क्या अनुभव करेगा, कभी नहीं। इस सायुज्य मुक्ति को चाहने वाला मुक्ति नहीं चाहता, अपना सर्वनाश चाहता है। फिर भी भक्तों को अज्ञान अंधकार के कारण यह बात समझ में नहीं आती। अब समझ लीजिए सायुज्य मुक्ति, है ना। विचित्र बात है यह, है ना, लेकिन भक्तों को समझ में नहीं आती। सदगुरुदेव कह रहे हैं एक व्यक्ति अगर राजा ही समझ लो हिरण को खा गया पचा गया तो उसका शरीर स्वस्थ निर्मल रहा, अपना हिसाब से मजबूत हुआ, लेकिन वो हिरण का क्या, हो तो गया खत्म। यह मनुष्य भी सायुज्य मुक्ति अगर चाहेंगे तो ईश्वर के खा जाएंगे, उसको पूरा निगल जाएंगे पूरा। यानी वो समुद्र में डूब गया।
किस समुद्र में? ना ईश्वरत्व के महासमुद्र में डूब गया। इसका अपना व्यक्तित्व तो समाप्त हो गया। या मुक्ति है या बंधन, उसके अंदर रहने से उसको क्या मिलेगा, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। अब सोच लीजिए, एक पत्थर है, कीचड़ में पड़ा हो या कोई शुद्ध जगह पर, कुछ पता ही नहीं उसको, पत्थर तो पत्थर है। मुर्दा के ऊपर एक मन क्या 100 मन भी एक ही बराबर है, कुछ दुख ना सुख है। ऐसी बातें हैं जो क्या मिलेगा इससे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इस सायुज्य मुक्ति को चाहने वाला मुक्ति नहीं चाहता, अपना सर्वनाश चाहता है। फिर भी भक्तों को अज्ञान अंधकार के कारण यह बात समझ में नहीं आती। लोग कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति तो मुक्ति भी तो ऐसी ही होती है। नहीं, ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता, किंतु ईश्वर ही उसमें मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञानी या सच्चा तत्व ज्ञानी अपने व्यक्तित्व को खोकर ईश्वर नहीं होता, किंतु आत्मज्ञान द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को, जो ईश्वर है, पहचान कर ईश्वर के ही काल्पनिक व्यक्तित्व को दिमाग से निकाल देता है, अथवा ईश्वरत्व को अपने में मिलाकर पचा लेता है। ये है सुंदर बात, है ना। इस पर तो व्याख्या करने का टाइम नहीं है, कल फिर व्याख्या करेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।